खुद से ही कहने लगा, अभी तो मैंने मुश्किल से 1 घंटे प्रैक्टिस करी है, कल तो मुझे पूरे दिन प्रैक्टिस करनी होगी। आज मेरी 1 घंटे की प्रैक्टिस में इतनी हालत खराब हो गई तो कल क्या होगा, लेकिन मुझे करनी तो पड़ेगी। आखिर मुझे 3 महीने के बाद वाली प्रतियोगिता में भी तो भाग लेना है और पास होना है। विकास तब ऐसे ही सोच रहा था तो थोड़ी ही देर में उसके पास आदित्य आ गया, जो उसको खाने के लिए पूछने आया था। वैसे तो शिष्यों को आपस में एक दूसरे से ज़्यादा मतलब रखते नहीं थे, क्योंकि ज़्यादातर ये लोग अपनी प्रैक्टिस या किसी काम व्यस्त रहते हैं, लेकिन आदित्य को गुरुजी ने विकास का ख्याल रखने बोला था, इसलिए वो पूछने आया। तब विकास ने उसकी बात सुनी तो उसने कहा, हाँ चलो। थोड़ी देर में वो खाना जहाँ मिलता था वहाँ पर पहुँच गए तो आदित्य ने कहा, भाई विकास देख लो, अभी मौका है, बाद में तुम्हें भी खाना बनना पड़े करेगा। यहाँ पर जिनको गुरु जी से सीखते हुए थोड़ा समय हो जाता है वो यहाँ अपनी बारी के अनुसार काम करते हैं। तब विकास ने पूछा कि मतलब ये है कि ये जितने भी लोग हैं वो सब गुरु जी के शिष्य ही है? तो आदित्य ने जवाब दिया, हाँ भाई, ये काफ़ी समय से गुरुजी से सीख रहे थे, अब इन्हें नए अवसरों के लिए बाहर जाना होगा तो ये अपने से छोटे शिष्यों के लिए काम करके ये गुरुजी को मान प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। तब तुम छोड़ के जाओगे कभी तो तुम्हें भी कुछ दिन काम करना पड़ेगा। फिर वो दोनों लोग खाना लेके एक तरफ जाकर बैठ गए। तब आदित्य ने कहा, भाई तो बताओ, पहले दिन की ट्रेनिंग करके कैसा लग रहा है? तब विकास ने आदित्य की बात सुनी तो उसने कहा, हाँ भाई अच्छा लग रहा है, लेकिन शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आदित्य ने बोला, भाई वो तो होता है, लेकिन तुम तो पहले भी ट्रेनिंग कर चुके हो, तब तो तुम्हें इतना दर्द सहन करने की आदत होनी चाहिए। तो विकास ने कहा, भाई हाँ पहले भी दर्द हुआ था, लेकिन जितनी बार भी शुरू से शुरुआत करो दर्द तो होता ही है। तब आदित्य ने कहा, हाँ भाई वो तो होता है, तब मैंने शुरुआत करी थी तब भी शुरुआत में मुझे भी दर्द हुआ था। तब विकास ने पूछा कि भाई आदित्य, तुम कितने छोटे से तैयारी कर रहे हो? तब आदित्य ने जवाब दिया, मेरे घर वालों ने काफ़ी छोटे से तैयारी करवा रहे हैं। थोड़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही बात करते रहे। फिर थोड़ी देर बाद आदित्य ने कहा, विकास भाई ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं, अब जाकर तुम भी आराम करो। तब विकास ने कहा, ठीक है आदित्य भाई, कल मिलते हैं। उसके बाद वो अपने कमरे की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद विकास जब बिस्तर पर लेटा हुआ था उसने खुद से कहा, अच्छा आज आदित्य ने मेरी बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ये तो मुझे ही पता है कि मैं तो अभी इस दुनिया में आया हूँ, जिसने पहले ट्रेनिंग करी वो तो विकास था, मुझे अपनी बातों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये सोचते सोचते वो सो गया। विकास की आंख खुली उसके दरवाजे पर हुई दस्तक से। विकास ने पूछा, कौन है? तो बाहर से आवाज़ आया कि उसे गुरु ने ट्रेनिंग ग्राउंड पे बुलाया है। तब विकास ने कहा, वो थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच रहा है। फिर यह कहने के बाद वो अपने बिस्तर से उठा और अपना बिस्तर समेटने के बाद उसने अपना मुंह हाथ धोया। उसके बाद वो ग्राउंड के तरफ जाने लगा। तब ग्राउंड पे पहुंचा तो उसने देखा कि उसके गुरु वहाँ पर पहले से है और एक कोने में आदित्य भी अपना ध्यान लगा रहा था। फिर विकास ने गुरु को झुक के प्रणाम करा। तब गुरुजी ने ये देखा तो उन्होंने विकास से कहा, जाओ ग्राउंड के भागते हुए 50 चक्कर लगाओ, अगले 10 मिनट में अगर नहीं लगा पाए तो सजा के लिए तैयार रहना। तब विकास ने अपने गुरु की बात सुनी तो उसने तुरंत एक ग्राउंड के कोने से जाकर भागना शुरू कर दिया। ग्राउंड ज़्यादा बड़ा नहीं था, करीब वो 200 मीटर का रहा होगा, लेकिन तब इसके 50 चक्कर लगाए जाए तो वो करीब 10 किलोमीटर बनते हैं। तो यानी 10 मिनट में 10 किलोमीटर और 1 मिनट में 1 किलोमीटर। अगर विकास अपनी पिछली दुनिया में होता तो शायद वो अपने गुरु को पागल कह देता ऐसा कुछ काम देने के लिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों में विकास को पता चल चुका था कि इस दुनिया के लोगों का शरीर उसकी पिछली दुनिया के लोगों के बराबर नहीं है। यहाँ के लोग ज़्यादा शारीरिक रूप से मजबूत है। थोड़ी देर बाद विकास 10 मिनट में 50 चक्कर पूरे कर लिए थे। उसके बाद उसके गुरु ने उसे कल की तरह डंडे पे खड़े होने वाली ट्रेनिंग करने के लिए कहा। वो सुबह से दोपहर तक यही ट्रेनिंग करता रहा, बस अब इसमें इसका तीसरा चरण भी शामिल हो गया था, जिसमें उसे बस के डंडों को सीधा खड़ा करके उनके ऊपर अपने हाथ के सहारे पैर ऊपर की तरफ करके खड़ा होना था। ध्रुव पूरे दिन शाम तक ये अभ्यास करके पूरी तरीके से थक चुका था। अब उसकी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने लिए बाहर जाकर खाना खा सके। उसने देखा कि जिस जगह से वो डंडों पर खड़ा हो रहा है उस जगह पर उसके हाथ पैर में छाले पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है।
विकास ने खुद से ही कहा, कल मैं 1 घंटे की ट्रेनिंग में हालत खराब हो गई थी। आज मैंने जैसे तैसे करके पूरी दिन की ट्रेनिंग तो करी, लेकिन मेरे हाथों में चाले पड़ गए और गुरुजी हर दिन के साथ ट्रेनिंग बढ़ाते जा रहे हैं। ये बात तो मुझे भी पता है कि मेरे पास समय बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए मैं चीज़ों को धीरे धीरे नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतनी सारी दिक्कतों का सामना करूँ, ये सोचने के बाद वो अपने हाथों और पैरों की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद आदित्य आया विकास के पास हर बार की तरह खाने के लिए पूछने, तो विकास उसके साथ खाना खाने लगा। तब वो खाना खाकर वापस आया तो थोड़ी देर बाद एक दूसरे लड़के ने बताया कि उसे गुरुजी बुला रहे हैं। तब वो गुरुजी से मिलने पहुंचा तो गुरुजी ने कहा, विकास, मैंने देखा कि तुम्हारे हाथ पैरों में छाले पड़ गए हैं। फिर उन्होंने अपनी अंगूठी में से 5 बोतलें निकाली जो कि गुलाबी कलर की थी। उन्होंने विकास देते हुए कहा, ये सोने से पहले पानी में इसको डाल के हाथों पैरों पे लगा लेना, इनसे तुम्हें राहत मिलेगी क्योंकि आगे की ट्रेनिंग तुम्हारी और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है। विकास ने उन्हें शुक्रिया कहा और वो बोतलें लेके अपनी अंगूठी में रख ली। फिर उसने उनको झुक के नमस्कार किया, उसके बाद वो बाहर से चला गया। विकास ने खाना तो खा लिया था, इसलिए उसने तुरंत एक जगह पर पानी भरकर उसमें एक बोतल निकाल बोतल का आधा तरल पदार्थ बाल्टी के अंदर डाल दिया। फिर उसने अपने पैर हाथ भी उसके अंदर अड़ाल दिए। जैसे ही विकास